जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बारे में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:30 बजे भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल ने मौत की पुष्टि की है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13 से 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई। शुरुआत में नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने भगदड़ की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कोई यह सिर्फ अफवाह है। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्स तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थीं। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थीं। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी, जिससे हालात बिगड़े और कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले लोग थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे, जिससे भगदड़ मची। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, तब पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वहां पे खड़े कुछ लोगों ने बताया कि स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठूसे हुए थे। चुनिंदा पुलिस वाले दिख रहे थे। पुलिस वाले लोगों से बोल रहे थे कि जान बचानी है तो लौट जाइए, आप लोगों के पैसे नहीं गए हैं, आपकी जान बची है। प्रयागराज जा रहे कुछ लोगों ने बताया कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के स्लीपर का टिकट नहीं था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कंफर्म टिकट वाले डिब्बे में भी नहीं घुस पा रहे थे। वहां इतनी धक्का मुक्की थी कि हम जैसे तैसे भीड़ से बाहर निकल सके। वहां पर 2 ट्रेन पहले से ही देरी से चल रही थी, कुछ रद्द कर दी गई थी, इसलिए स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इस स्टेशन पर इतनी भीड़ देखी। मैंने खुद 6-7 महिलाओं को स्टेशन पर ले जाते हुए देखा है। वहां के कुछ मौजूदा लोग ने यह पुष्टि की है। वहां पे कुछ मौजूदा लोगों ने यह बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12:56 पर ट्वीट किया और कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से दुखी। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्दी ठीक हों। रेलवे ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है और गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने वहीं ट्विटर पर लिखा, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए था कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा है। चश्मदीदों के मुताबिक भीड़ हद से ज्यादा थी। लोग फुट ओवर ब्रिज पर इकट्ठा थे। इतनी बड़ी भीड़ थी कि उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी भी त्योहारों में भी रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ नहीं देखी। प्रशासन के लोग और एनडीआरएफ के जवान भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन जब भीड़ हद से ज्यादा बढ़ गई तो इसे संभालना मुश्किल हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हादसे की सच्चाई छिपाने का आरोप लगाते हुए दोषियों को सजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। डीसीपी रेलवे केपीएस उत्तरा के मुताबिक बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा थे। यहीं पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी के प्रस्थान में देरी की वजह प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर भीड़ बढ़ती गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास स्थित
एस्केलेटर के पास हालात काफी बिगड़ गए, जिससे यह भगदड़ हो गई और इसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।